अब आ जाइए सपनों की रानी, वर्तमान में जो भर्ती चल रही है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती। इसमें अब ये मत कहना हमने क्या किया, हमने तो वो काम किया है जिसकी वजह से आप लोग उम्मीद करके बैठे हो। मेरे जन्मदिन भी मैंने नहीं मनाया, उस दिन जन्मदिन के दिन ब्लड खून से न केवल पत्र लिखा, उससे पहले इतना प्रयास किया था 1.5 से 2 महीने कि माननीय मुख्यमंत्री जी के वहां भी हम मिले, हर एक प्रोग्राम में हम मिले और वहीं से हमें आश्वासन मिला हम ये आपका काम करवाएंगे और राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ा, शानदार आपकी एग्जाम हुई। हमने क्या बोला है आप लोगों को, हमने ये कहा है कि 5 से 6,000 की मौखिक सहमति बनी है, ये तो हम बोल रहे हैं। मैंने नहीं बोला 75 करो, मैंने नहीं बोला 20,000 करो, मैं नहीं बोल रहा 1,000 करो, मैं नहीं बोल रहा ऐसे ऐसे। हाँ, इतनी बात हमने बोली है कि 5 से 6,000 के आसपास। आपने कल भास्कर.com पर भी खबर देख ली होगी। अब थोड़ा तथ्य पर बात कर लेते हैं। तथ्य पर क्यों अनुमान भाई? क्योंकि हम दरअसल पर काम करते हैं, हम वो काम करते हैं जो वास्तविकता रहती है। किसी भी भर्ती में जो पद बढ़ते हैं ना, वो पद बढ़ने का संबंध किससे रहता है? रिक्त पदों पर, कि भाई खाली तो रहे। आप नोटिस करना कि क्यों ये चतुर्थ श्रेणी की मांग जो है उठी, क्यों आप लोगों को लग रहा है कि अब हमारे पद बढ़ जाएंगे, कहां से ये संभावना बनी? ध्यान रखना मेरी बात। मैं 2022 तक की गणित आपको समझा चुका हूं कि 54,170 पद खाली थे बोल रहा हूं। कब तक? 2022 तक। अब 3 साल हो गई, 23, 24 और 25। इन 3 साल में कितने पद रिक्त हुए उनका डाटा मांगा जा रहा है। 22 तक तो मैंने आपको बता दिया, 23, 24, 25 में कितने पद रिक्त हुए सब डिपार्टमेंट में, एक तो उनका डाटा मांगा जा रहा है। इंपॉर्टेंट बात याद रखना। दूसरी चीज, एक तो आपके पास ये डाटा मांगा जा रहा है, टोटल स्वीकृत कितने पद हैं कि चतुर्थ श्रेणी के पद होने चाहिए? भाई साहब 82,170 पद। कब तक? 2022 तक इतने स्वीकृत थे। क्या 23 में नए पद स्वीकृत हुए? नहीं। 24 में हुए? नहीं। 25 में हुए? नहीं। जब स्वीकृत ही नहीं हुए तो स्वीकृत पद कितने टोटल? 82,170। 22 तक खाली कितने थे? 54,000 कितने बताए थे? 54,170 पद तो ये है। तो यहां पर ये एग्जैक्ट डाटा नहीं पता, 82,000 के आसपास है ना, दिमाग में से निकल गया भाई। अब भर्ती कितनी निकली? 53,749 पदों पर। सरकार ने कितने की घोषणा की थी? 60,000 पर। यहीं से शुरुआत हुई। अब जब लास्ट टाइम की मैं आपको बात बताता हूं कि जब भर्तियों पर रोजगार मेले पर मंथन चल रहा था तो एक बात सामने आई कि हमें 4 लाख रोजगार देना है सरकारी, और 4 लाख के लिए जरूरी है कि ये काम हो। कौन सा? चतुर्थ श्रेणी वाला। दूसरी काम ये हुआ कि सरकार ने 4 लाख रोजगार करने हैं, और 4 लाख रोजगार करने हैं तो अभी भर्ती है, बार बार तो आप चतुर्थ श्रेणी करवाओगे नहीं, तो किसके बाद में और एक बड़ी भर्ती आने वाली है अन्य डिपार्टमेंट की, उसकी बाद में चर्चा करेंगे। सभी जितने भी विभाग थे उनसे रिक्त पद मांगे जा रहे हैं। जब रिक्त पद मांगे जा रहे हैं उन पदों को फिर वित्त विभाग में वित्त से स्वीकृति ली जाएगी। और ये कितने आते हैं किसी को नहीं पता, डिब्बे में बंद है, किसी को नहीं पता कितने आते हैं। जितने आएंगे ना उतने की हम बात करेंगे। 20,000 तो 20,000, 10,000 तो 10,000। अभी भैया आपके अनुसार कितने? इसलिए हमने बताया है कि इतने तो कंफर्म हो गए, 5 से 6,000। क्यों? क्योंकि इससे 60,000 वाली घोषणा तो पूरी हो गई और ये अब तक की राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती होगी। इसलिए हम सबको क्या मांग करनी है? हमें यह मांग करनी है कि जितने भी रिक्त पद होना उनको बढ़ाओ, जितने भी स्वयंसेवक है ना उनकी जगह वास्तविक कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी की जगह जो आपने और लोगों को लगा रखा है ना उनको हटाओ और चतुर्थ श्रेणी को ही लगाओ। ये 2 मांग करनी है। आप 70 की करोगे ना तो भी घाटे में सौदा है, और मांगने से नहीं मिलता मेरे भाई। जैसे मुझे भूख है 3 रोटी की और आप ये कहोगे नहीं नहीं हनुमान भैया 10 रोटी खाना ही पड़ेगा, कहां से खाएगा आदमी? वो ठीक है, हनुमान भैया ने हिम्मत भी कर ली, लेकिन बाद में पता किया कि आपके पास रोटी तो 2 ही है। मैं 3 खाना चाहता हूं, 2 आपके पास है और आप कह रहे हो 10 खा लो। नहीं, काम बिगड़ेगा। इसलिए चीजें दिमाग से सोच के चलना कि आज की तारीख में आपकी भर्ती 60,000 पे पहुंच गई है और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। फिर भी अगर हम लोग बंदूक लेकर खड़े रहेंगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हमने जो है धन्यवाद पत्र लेखन अभियान शुरू किया है। धन्यवाद पत्र लेखन अभियान भैया, इसके माध्यम से हमारा कैसे भला होगा आप सुनना। इसमें 2 मांगे हैं। एक तो कौन सी कि आपने ये भर्ती निकाली और राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाया और आपने हमारी सारी मांगे पूरी की, उसके लिए तो धन्यवाद है। और ये पत्र लेखन में क्या है कि आप क्योंकि मंत्रियों से मिलेंगे, 2 मंत्रियों से मुलाकात हो गई। आज वाली फोटो नहीं डाली, कल डालूंगा, है ना, वो फोटो आई नहीं थी, कल डालूंगा। इसलिए इंपोर्टेंट बात सुनना कि जितने भी रिक्त पद हैं वो सभी इसमें जोड़ो और इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती राजस्थान के लिए बनाओ। अब आप सोचो, अगर ये 20,000 रिक्त पद मिले तो 20,000 पद, 10,000 मिले तो 10,000 पद, 15,000 मिले तो 15,000 पद। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि रिक्त पद भी मिल जाए उसके बाद में वित्त विभाग स्वीकृति नहीं दे कि साहब कोई 70 कर रहा है, कोई 75 कर रहा है, छोरे तो वैसे भी कुछ नहीं है। इसलिए आप लोगों को ये चीज बतानी पड़ेगी कि 60,000 कम नहीं होते मेरे भाई और 54,000 भी कम नहीं होते।
5 है कि तो मैं आपको बता ही रहा हूं, इसलिए आप लोग ये चीजें थोड़ी सी, क्योंकि होता क्या है कि अगर आदमी नेगेटिव बोलेगा ना लोग देखेंगे। अब सबको पता है इस समय चतुर्थ श्रेणी पे कोई कुछ ही लिखे, लोग सब सब देखना चाह रहे हैं, सब ये कह रहे हैं देखो मैंने वीडियो बनाया था ना, काम हो गया। ऐसे नहीं होता, ऐसे काम नहीं होता। लेकिन मैं आपको एक बात अच्छी बोल के जा रहा हूं इस वीडियो में कि बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी वार्ता हो चुकी है, सहमति बन चुकी है, और सहमति 5 है कि मौखिक इसलिए क्योंकि हमारे पास रिक्त पदों का डाटा नहीं है कि कितने पद आएंगे। एक बार वो रिक्त पदों का डाटा आ जाने दो, उसके बाद में कोशिश करेंगे कि वित्त विभाग से उन सभी पदों पर स्वीकृति मिले। गणित अटक सकती है कहां पे कि खाली पद तो इतने हैं, स्वीकृत पद इतने हैं, वहां पर ये स्वयंसेवक वाला फंडा हमारे काम आएगा। और अच्छी बात बताऊं, ये सारी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी के समझ हम रख चुके हैं। जलदाई वालों को वेट करना पड़ेगा भाई। जलदाई में आपके ITI वालों के लिए, तकनीकी प्रशिक्षित बेरोजगारों के लिए तकनीकी संवर्ग पदों पर भर्ती की सहमति तो बन गई, सहमति बन गई। आने वाला जो स्लॉट होगा ना भर्ती होगा, उसमें आपकी भर्ती देखने को मिलेगी। लेकिन समस्या वही बनी की बनी है। अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, सुप्रीम कोर्ट से यहां लेकर आए, यहां से वापस पंचायती राज ने सुप्रीम कोर्ट भेज दिया, तो वो कोर्ट वाला तो अड़चन है ही है, लेकिन उसको भी दूर करवाएंगे। अच्छी बात यह है सहमति बन गई। आपके स्वयं माननीय मंत्री जी चाहते हैं कि 25,000 कर्मचारी जलदाय विभाग में आए। मैंने एक बात बोली थी, बड़ी भर्ती आएगी, अच्छी पदों पर भर्ती आएगी। अभी की ओर सहमति बनी है, क्या रहता है वो अपन आने वाले समय में और मजबूती से इस पर बात करेंगे।